हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, हम अभी देखने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट का डेमो। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, यूज़र इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन बाय टेस्टी कोडीज, एंगुलर 12, नोड.js, एक्सप्रेस.js एंड माईएसक्यूएल विद आशीष। तो यहाँ पे हमारा नैप बार है। नैप बार पे कुछ बटन है, जैसे क्रिएट यूज़र कर देंगे तो एक हमारा छोटा सा फॉर्म खुलेगा और फॉर्म में कोई भी फील्ड हम एंट्री करते हैं। सपोज़ मैं आशु मिश्रा देता हूँ और यहाँ पर मैं ईमेल आईडी पास करता हूँ ashish@gmail.com। चलो मैं बिना मोबाइल नंबर डाले सबमिट करता हूँ। देखो मैसेज आ रहा है और ये मैसेज हमारा सर्वर से आ रहा है, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अब देखो मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही मैं एंटर करूँगा वैसे ही हमारा डेटा एडिट सक्सेसफुल दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर वैलिडेशन सारी चीज़ का ध्यान रखते हुए बनाया गया है। अब चलिए, यहाँ पे हमारा ऑल डेटा दिख रहा है, ऑल यूजर्स पे ऑल डेटा दिख रहा है। इसको पहले अपडेट करके देखते हैं। तो अपडेट पे क्लिक किया तो हमारा सेम डेटा आया, सेम फॉर्म पे। मैंने यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म नहीं, एक ही फॉर्म बनाया है। अब देखो यहाँ पे आशु मिश्रा की जगह आशु एम कर दिया और आशीष एम कर दिया। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी कुछ थोड़ा से अलग डिफरेंट करता हूँ। अपडेट किया तो डेटा अपडेटेड सक्सेसफुल, ये भी मैसेज हमारा सर्वर से आ रहा है। ठीक है, मैं क्लाइंट साइड से मैसेज नहीं मंगा रहा हूँ। अब 21 वाले डेटा को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, जो अपडेट हुआ है। मैं जैसे यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुल दिखा दिया। तो एकदम कूल और सिंपल सा एप्लीकेशन है। इसी एप्लीकेशन को आज हम बनाने वाले हैं एंगुलर के थ्रू। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आते हैं और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा प्रोजेक्ट एकदम आराम से, एकदम सिंपल वे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नोटपैड पे मैंने लिख रखा है ओपन फोल्डर वेयर योर बैकएंड। जहाँ पे आपका बैकएंड है वहाँ पे उस फोल्डर पे आप जाओ और उस फोल्डर को ओपन करो। तो मैं यहाँ पे अपने फोल्डर को ओपन कर लिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे पाथ लिखा है उस पाथ की जगह पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे CMD और CMD लिख कर इंटर कर देंगे। जैसे लिख कर इंटर करेंगे यहाँ पे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं कमांड दूंगा ng न्यू स्पेस। अब आपको प्रोजेक्ट नेम देना है क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम दूंगा फ्रंट एंड ऐप। ठीक है, तो फ्रंट एंड ऐप नाम से एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप ये कमांड फायर करेंगे तो आपसे मांगेगा कि वुड यू लाइक टू राउट, तो आप यस कर देना। आप CSS का फ्रेमवर्क कौन सा चूज़ करना चाहते हो स्टाइल सीट का, आप उसको चूज़ कर सकते हो थ्रू द डाउन एरो। तो मुझे CSS में CSS ही पसंद आता है और मैं CSS के बिहाफ पे ही वर्क करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना भी और ना कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, क्योंकि ये एक सिंपल एप्लीकेशन है। तो जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको सक्सेसफुली इनिशियलाइज गिट दिखेगा और यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली मैसेज दिखा देगा। जैसे ही आपको ये मैसेज दिखा दे उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको कोड स्पेस डॉट लिख के एंटर कर देना है। तो पूरा का पूरा फोल्डर आपके विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैंने दिया नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि कुछ हमारे मशीन में बैकएंड में काफ़ी प्रोसेस है, इस वजह से नहीं खोल पाया। तो इसकी मुझे टेंशन नहीं है। हम एक काम करेंगे, दोबारा यही कमांड हम हिट कर सकते हैं। दोबारा कमांड जब देंगे तो आपको ये ओपन करके दे देगा डेफिनेटली। ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। 1 सेकेंड, मुझे इसको क्लिक चेंज करना पड़ेगा। अगेन मैं कोड स्पेस डॉट दे के एंटर किया। देखो विजुअल स्टूडियो कोड हमारा ओपन हो गया और विजुअल स्टूडियो कोड ओपन तो हुआ है पर यहाँ पे हमारे बैकएंड का कोड चल रहा है, सारा बैकएंड वाला कोड जिस पे मैंने किया था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि आप अभी तक पिछले वीडियो को हमारे नहीं देखा बैकएंड वाले पार्ट को तो ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको फ्रंट एंड समझने के लिए बैकएंड का API वगैरह समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से अगेन सेम टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पर अब मैं बैकएंड ओपन करके बैकएंड को रन करा लेता हूँ। बैकएंड रन कराने के लिए हमें नोडमोन स्पेस index.js लिखना पड़ेगा, क्योंकि बैकएंड में जो मैंने सर्वर बनाया है उसको index.js पे रखा हूँ। और एक चीज़, आपको डेटाबेस ज़रूर रन करना पड़ेगा। डेटाबेस रन कराने के लिए आपको जैम्प सर्वर ओपन करना पड़ेगा। तो ये हमारा जैम्प पैनल है और यहाँ पर मैंने अपाची और माईएसक्यूएल दोनों को मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं दोनों को स्टार्ट कर देता हूँ जिससे कि हमारे डेटाबेस की कनेक्टिविटी सक्सेसफुल दिखा सके। अब यहाँ पे मैं कमांड हिट करता हूँ नोडमोन स्पेस index.js। index.js ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग नोड.js सर्वर लिखा है, सर्वर इज स्टार्टिंग पोर्ट 3000 एंड डेटाबेस कनेक्टेड। नाउ अब आते हैं अपने फ्रंट एंड। पहले इसको बैक एंड का सारा चीज़ क्लियर कर देते हैं, इसको कोलैप्स कर देते हैं और फ्रंट एंड को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे CD स्पेस फ्रंट एंड ऐप, फ्रंट एंड ऐप पे आ गए और सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं टर्मिनल। अब हमारा टर्मिनल क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले इन प्रोजेक्ट की डायरेक्टरीज़ हैं, फाइल एंड फोल्डर्स हैं, इन सभी चीज़ों को आप लोग जानते होंगे अच्छे से। नहीं जानते हो तो बहुत सारे हमारे वीडियोज़ हैं, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं।
और इस ऐप SRC के अंदर ऐप नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर जो फाइलें हैं यहाँ पे मुझे काम है। फ़िलहाल मैं अपने प्रोजेक्ट को पहले रन करा के दिखा देता हूँ कि अभी हमारा प्रोजेक्ट आपको कैसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली कमांड देना है ng-s-o, तो प्रोजेक्ट आपका रन होने लगेगा। चलो एक नया टर्मिनल मैं ओपन कर लिया हूँ यहाँ पे, और इस टर्मिनल पे मैं थोड़े से कंपोनेंट्स वगैरह इंपोर्ट करूँगा। उससे पहले मैं ये जो प्री डिफाइंड कोड है हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट HTML का, इसको सबसे पहले तो हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे राउटर आउटलेट को सिर्फ रखते हैं। तो राउटर इस हाइफन आउटलेट इस टैग को ओपन रखते हैं क्योंकि यही हमारा राउटर डिफाइन करेगा। फिर मैं राउटर बनाऊंगा तो उसके बाद इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको न्यू टैब पे आना है ब्राउज़र ओपन करके। यहाँ पे getbootstrap.com एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं CSS के, बूटस्ट्रैप के। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा बूटस्ट्रैप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपोर्ट बूटस्ट्रैप, इम्प्लीमेंट बूटस्ट्रैप। क्या हो गया आज, टाइप नहीं हो रहा कुछ यार। ओके, इम्प्लीमेंट बूटस्ट्रैप, स्पेलिंग गलत है तो माइंड मत करना, फिर भी मैं इंपोर्ट ही लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको अगर डाउट हो थोड़ा सा। डेवलपर्स की इंग्लिश ज़्यादातर कमज़ोरी रहती है क्योंकि जल्दी जल्दी लिखने की आदत रहती है। ठीक है, तो मैं ये हमारा पूरी वेबसाइट है यहाँ getbootstrap.com की, और यहाँ पर आना है आपको CSS ओनली को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में आना है और यहाँ पे आपको index.html मिलेगा। index.html में लिंक टैग के नीचे आपको इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके सिंपली सेव कर देना। सेव करने के बाद अब यहाँ पर हमारा बूटस्ट्रैप इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब कोई भी हम बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें JS की फ़ाइल की भी ज़रूरत पड़ेगी, JS CDN की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो JS का CDN मैं बाद में यूज़ करूँगा। फ़िलहाल अभी तो मैं एक काम किया, इसको मैं इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट आई थिंक ऑलमोस्ट कंपाइल हो ही चुका है। थोड़ा सा बचा है आई थिंक, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, स्क्रीन छोटी करते हैं। ठीक है, ओके, अभी थोड़ा सा बचा है। ठीक है, तो ये जब तक हो रहा है तब तक एक काम कर लेते हैं। हम यहाँ पे अपने नोटपैड पे आते हैं और यहाँ टाइप करते हैं ऐड नैवबार इन आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, नैवबार को बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट में। नैवबार को बनाने के लिए हम फिर से यूज़ करेंगे getbootstrap.com के कंपोनेंट्स को। तो ओके, हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, तो देख लेते हैं। अभी हमारे प्रोजेक्ट में कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डॉक पे क्लिक, एग्जाम्पल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, या डॉक पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे टाइप करूँगा नैव, और यहाँ पे हमें बहुत सारे नैव बार के कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स आपको चाहिए उस कंपोनेंट्स को डायरेक्ट आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी का बटन बना है यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, आपको मिल जाएंगे नैव बार। ठीक है, वेल इसमें से कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपली कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में आया और राउटर आउटलेट के ऊपर इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करूँगा, अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर दूँगा कोड को जैसे कि अच्छा दिखे। तो सबसे पहले यहाँ पे नैव बार की जगह पे आता हूँ, लिखता हूँ टेस्टी कोडीज़, क्योंकि टेस्टी कोडीज़ एक ब्रांड है और यहाँ पर मैं टेस्टी कोडीज़ को एज ए नैव बार का ब्रांड रख रहा हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ फीचर्स है इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रीड डेटा या ऑल लिस्ट डेटा या ऑल डेटा, कुछ भी आप लिख सकते हो, जो भी आपको मतलब जो भी आपको सूटेबल पड़े अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ऑल यूज़र्स में लिख देता हूँ। एक काम करता हूँ, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कि जितने भी यूज़र्स हैं, और यहाँ पे मैं देता हूँ क्रिएट यूज़र, क्योंकि यूज़र इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट है तो यूज़र इन्फॉर्मेशन में यूज़र से रिलेटेड रहेगा। और यहाँ पे यूज़र्स इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ एक टैब, जो कि मैं नॉर्मल ही रखूँगा। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे हमारा दिख रहा है, लेकिन अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह चेंज करते हैं, थोड़ा सा लुक एंड फील देते हैं। तो यहाँ पे बीजी जो लाइट था उसको मैं सक्सेस कलर कर दिया। अब देखो प्रोजेक्ट को रन देखते हैं, प्रोजेक्ट सक्सेस करने पे ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, पर इसके वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, तो वर्ड्स दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी स्टाइलिंग देंगे और फॉन्ट कलर को हम वाइट रख देंगे। तो स्टाइल एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल का, इनलाइन सीएसएस का, और यहाँ पे मैं देता हूँ कलर स्पेस एलिस ब्लू। ठीक है, एलिस ब्लू रख के मैं इसी को सेम रख देता हूँ जितने ए टैग हैं।
जितने भी ए टैग हैं उन सारे पे मैं यही रख देता हूँ, और ए टैग हम सारे के सारे हमारे टैग हैं। अब देखो शानदार दिखने लगा ना मतलब ग्रीन में वाइट एकदम अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा नैप बार छोटा सा बन गया। अब हम एक सिंपल सा एक H1 टैग ले सकते हैं यूज़र इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए। उससे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, अभी ये सब नहीं करता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे हम सोच रहे हैं राउट कॉन्फ़िगर कर लें। क्रिएट कंपोनेंट करते हैं सबसे पहले। हाँ पहले कंपोनेंट बना लेते हैं तब राउट करेंगे ना। तो यहाँ पे देते हैं ng स्पेस जी स्पेस सी, और यहाँ पे कंपोनेंट का नेम, जो भी कंपोनेंट नेम देना चाहो तो आप क्रिएट डेटा, रीड डेटा, जो भी देना चाहो। तो मैं यहाँ पे ng g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट, और क्रिएट नाम से जनरेट हो जाएगा हमारा कंपोनेंट। ओके, अभी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम मेन डायरेक्टरी में हैं, हम एंगुलर के डायरेक्टरी में नहीं हैं। तो सबसे पहले cd स्पेस फ्रंट एंड ऐप पे आना है। यहाँ पे इसको स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। अब मैं देता हूँ सेम कमांड ng g स्पेस c स्पेस क्रिएट। तो क्रिएट नाम का एक कंपोनेंट बन जाएगा, और उस कंपोनेंट के अंदर 4 फाइलें होंगी हमारी, ठीक है। पहला होगा हमारा क्रिएट कंपोनेंट डॉट ts, क्रिएट कंपोनेंट डॉट html, क्रिएट कंपोनेंट डॉट spec डॉट ts, क्रिएट कंपोनेंट डॉट css। तो ये 4 कंपोनेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। अगेन सेम एज इट इज रीड के लिए कर देता हूँ। तो रीड के लिए करूँगा तो रीड के लिए भी सेम एज इट इज हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर राउट करते हैं, कॉन्फ़िगर आवर राउट, ठीक है। राउट को कॉन्फ़िगर करने से पहले काम कर लेते हैं, हम सर्विसेज बना लेते हैं। सर्विसेज को तो भी तो बनाएंगे ना, क्योंकि सर्विसेज के थ्रू ये तो हम डेटा से कम्युनिकेट करेंगे। तो क्रिएट सर्विस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट सर्विस, और क्रिएट सर्विस भी पहले बनाएंगे। चलिए अब यहाँ पे देते हैं ng स्पेस s फॉर सर्विस, तो स्पेस करेंगे हम API सर्विस नाम से बनाते हैं, API सर्विस इंटर कर देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होगा कि API सर्विस नाम से एक सर्विस बन जाएगी, और इसी सर्विस के थ्रू हम पूरा का पूरा वर्क परफॉर्म करेंगे, डेटा को ऑब्जर्व करेंगे थ्रू द API, और डेटाबेस को मैनेज करेंगे यही सर्विस के थ्रू, ठीक है। डेटा से कम्युनिकेट करेंगे अपनी सर्विस के ही थ्रू। तो चलिए इसको अब थोड़ा सा और कुछ यूनिक देखते हैं। उससे पहले ऐप राउट मॉड्यूल डॉट ts पे आते हैं, और यहाँ पर हम राउट डिफ़ाइन करने हैं। राउट के खास बात बता दें कि राउटर डिफ़ाइन से हमारा क्या होता है कि अगर जिस भी टैब पे हम क्लिक करते हैं उस टैब पे हम पहुँच जाते हैं, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे मैं देता हूँ पाथ कोलन, और यहाँ पर राउट डिफ़ाइन करता हूँ क्रिएट का, मान लो क्रिएट को सिंगल कोट में होना चाहिए पहली चीज़ तो इसको मैं सिंगल कोट में करूँगा। अब यहाँ पे कॉमा करना है, और यहाँ पे कंपोनेंट्स इंपोर्ट कराना है। तो यहाँ पे कंपोनेंट कोलन, और कंपोनेंट नेम जैसे ही आप डालोगे सजेशन में आएगा, उसको डायरेक्टली चूज करके क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये रहा, ठीक है। ऊपर आप टॉप पे देख सकते हैं इंपोर्ट हो चुका है हमारा क्रिएट कंपोनेंट। सेम एज इट इज कॉपी, इसको पाथ देंगे और उसको रीड करेंगे। रीड करने के लिए भी देखो लिख देते हैं। अभी जो ज़रूरी है वही मैं राउट कर रहा हूँ, बीच में आगे भी थोड़ा सा बढ़ाऊँगा एडिट के लिए, अपडेट के लिए, तो देख के आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रीड के लिए कर रहा हूँ, कंपोनेंट दिया, कंपोनेंट कोलन रीड, कंपोनेंट कहाँ है, ठीक है ये रहा, नहीं नीचे ये, ठीक है। रीड कंपोनेंट भी ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। हमारा राउटर क्लियर हो गया एकदम। राउटर में अब हमें कुछ नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली से इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है। और वन सेकेंड, राउटर पे हम ये यहाँ पर जो नाम लिखा है href को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। यार ये बार बार मेरी बटन क्यों दब जा रही है, वॉल्यूम अप की बार बार बटन किस लिए दब जा रही है, ठीक है होता है। हाँ तो देखिए मैं वहाँ पे राउट डिफ़ाइन कर दिया, जो भी राउट में मैंने पाथ दिया उस पाथ को यहाँ पे राउटर लिंक के थ्रू मैं लिंक करने वाला हूँ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ href है इस पहले इसको तो रिमूव कर देता हूँ,
ठीक है, एक बार में सबको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे मैं दूंगा राउटर लिंक का L कैपिटल होना चाहिए, लिंक इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर स्लैश नहीं देना है यहाँ पे आपको डायरेक्टली राउटर का नेम देना है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर क्रिएट यूज़र पे क्रिएट कर दिया और यूज़र ऑल यूज़र पे मैं रीड कर दूँगा, क्योंकि ऑल यूज़र पे मैं सारा डेटा देखूँगा। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे मैं बहुत ही शानदार वैलिडेशन का यूज़ किया हूँ, बहुत ही शानदार मैं API को इंपोर्ट किया, API के साथ वर्क किया हूँ सर्विसेज में। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो आपको यकीन मानो मज़ा आ जाएगा पूरा वीडियो देखेंगे तो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे राउटर लिंक पे रीड कर दिया ऑल यूज़र पे और क्रिएट यूज़र पे क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से यूज़र इन्फो पे भी मैं डाल देता हूँ सेम एज दिस रीड वाला, क्योंकि यूज़र इन्फो मतलब भी हुआ रीड ही डेटा करना हुआ। ओके, तो यहाँ पे अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ ऑल यूज़र तो देखो URL पे रीड आ गया, रीड वर्क लिखा है, आपको रीड कंपोनेंट यहाँ पर वर्क कर रहा है। क्रिएट यूज़र किया तो क्रिएट का लिंक चेंज हो गया और क्रिएट वर्क दिख रहा है। तो बहुत शानदार ये वर्क कर रहा है राउटर हमारा, राउटर में कोई डाउट ही नहीं है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको एकदम समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर कोई दिक्कत हो रही तो आप हमें कमेंट में ज़रूर दें, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप पे टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले अपडेट्स आप तक बराबर मिलते रहें, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट्स करें, एटलीस्ट कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं H1 टैग लिया, H1 टैग में मैं वही लिख रहा हूँ, यूज़र इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन बाय टेस्टिकोडीज इन एंगुलर, नहीं यार एंगुलर क्लास टेक्स्ट सेंटर, पहले मैं चेक कर लेता हूँ कैसा दिख रहा है, कितना बड़ा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि अच्छा लगना चाहिए ना। यहाँ पे मार्जिन टॉप अप तो नहीं देना पड़ेगा, आई थिंक मार्जिन टॉप तो देना पड़ेगा एकदम। ठीक है, थोड़ा बहुत मार्जिन टॉप देना पड़ेगा, मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं MT-2, दो मार्जिन टॉप दे देते हैं, 2 पिक्सल का। ठीक है, अब थोड़ा सा हट गया, इतना सही लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट वर्क दिख रहा है, चलिए इतना दिख रहा है तो मज़ा आएगा। फिर इसको हटा के अगर बाय डिफ़ॉल्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यूज़र इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन दिखेगा, जैसा कि हमने राउट में डिफ़ाइन किया है। तो यहाँ तक हमारा बहुत शानदार प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है और मज़ा आ रहा है करने में प्रोजेक्ट को। अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले रीड डेटा पे, और रीड डेटा से पहले मुझे सर्विसेज पे आना है। सर्विसेज पे आने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, उसको हम ऐप मॉड्यूल डॉट इस पे कुछ पैकेजेस होते हैं उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद आप API सर्विस पे वर्क कर सकते हैं। हालांकि मैं लिख दिया हूँ वर्क ऑन API सर्विसेज, बट उससे पहले मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट पैकेजेस इन ऐप मॉड्यूल डॉट TS, क्योंकि सबसे पहले तो ऐप मॉड्यूल डॉट TS को बताना पड़ता है कि भैया मैं आपका ये वाला पैकेज मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगा। तो उसके लिए हमें पहले ऐप मॉड्यूल डॉट TS हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे सारी चीज़ को बताना पड़ता है कि मैं अपने प्रोजेक्ट में ये यूज़ करने वाला हूँ, इसके लिए आप मुझे अलाउ करिए। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है ऐप मॉड्यूल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगा, क्योंकि मुझे फॉर्म्स मॉड्यूल का यूज़ है। तो फॉर्म्स मॉड्यूल जैसे लिख के एंटर करूँगा ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। और उसके बाद आपको रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को भी बनाना है, क्योंकि मैं रिएक्टिव फॉर्म के थ्रू ही वर्क करूँगा। तो रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल भी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को आपको मैन्युअली इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये पैकेज हमारा होता है Angular/common/HTTP के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दिया। आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो रोक रोक के देख के करिए, लेकिन मेरे साथ आप साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपको चीज़ें एक बार में याद हो जाएगी। आप लोग बोलते हो ना कि आप कैसे मैं इसमें अच्छे से बनूँ, कैसे बनूँ, तो पहले वीडियो को एक एक सेकंड का रोक रोक के देखते चलिए, अपने लैपटॉप में साथ साथ करते चलिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा ऐप मॉड्यूल डॉट TS में जो फाइलें थी इंपोर्ट कर दिया। अब प्रोवाइडर्स पे आ जाइए, प्रोवाइडर्स पे आपको API सर्विस को भी इंपोर्ट कर लेना है। तो प्रोवाइडर्स एरे के अंदर API सर्विस जैसे इंपोर्ट करेंगे आपके ऑटोमेटिकली टॉप पे इंपोर्ट हो जाएगा।
ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे हमने जो जो करना था वो कर लिया। तो अब ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस का भी तो मुझे काम नहीं पड़ने वाला। अब बात आती है सर्विसेज पे वर्क करने की। सर्विसेज पे बेसिकली सर्विसेज हम यूज ही इसीलिए करते हैं कि डेटा से कम्युनिकेट कर सके, जो डेटाबेस में डेटा रहे उससे कम्युनिकेट कर सके। तो इसके लिए मुझे HTTP क्लाइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो प्राइवेट HTTP क्लाइंट जैसे लिखेंगे ऑटोमेटिकली ये टॉप पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, HTTP क्लाइंट ही हमारे सर्विसेज से कम्युनिकेशन कराने के लिए बनाया है। ठीक है, और हालांकि ये इंजेक्टेबल होता है सर्विसेज, तो इस वजह से हमें ईजी टू इंजेक्ट कर सकते हैं किसी भी सर्विस में, किसी भी API के साथ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं वर्क करने वाला हूँ अब API के साथ। देखो मुझे आदत पड़ी कमेंट लिखने की, तो यहाँ भी लिख दे रहा हूँ // नाउ कनेक्ट बैकएंड टू फ्रंट एंड। ठीक है, बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करने का टाइम अब आ गया बाबा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करने वाले हैं, और बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी तरीके से। उससे पहले मैं अपना पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि उसी पे हमारा सारा का सारा URL दिखेगा। और ये रहा आपका पोस्टमैन बेसिकली API को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। अगर आपने अभी तक पोस्टमैन के बारे में नहीं जानते तो कोई आर्टिकल पढ़ लें, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये एक API टेस्ट करने का टूल है, जहाँ पे आप API अपनी टेस्ट कर सकते हैं। API बनाने के बाद तो यहाँ पे यूजर्स करने पे हमारा सारा डेटा आ रहा है। जैसे ही देखो यूजर्स गेट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सारा डेटा आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये URL हो गया हमारे ऑल डेटा के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसको मैं API URL नाम से पुट कर देता हूँ अपने सर्विसेज में। तो सर्विसेज पे आते हैं, यहाँ पे देते हैं एक वेरिएबल देते हैं API URL इज़ इक्वल टू डबल कोट के अंदर हम अपने API का लिंक पास कर देते हैं। अब इस पर्टिकुलर URL पे देखो क्या होगा कि सिर्फ हमारा सारा डेटा आएगा, सिर्फ सारा डेटा आएगा। बाकी काम के लिए दूसरा URL है, उसको भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। मल्टीपल URL के साथ, मल्टीपल API URL के साथ कैसे आप वर्क करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, जिससे कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले गेट ऑल डेटा के लिए हम सारा का सारा मेथड लिखते हैं। तो पहले गेट ऑल यूज़र करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, और यहाँ पर इसको मैं ऑब्जर्वेबल टाइप का रखूँगा। ऑब्जर्वेबल बेसिकली RxJS की लैब पैकेज का है। तो अब इसके यहाँ पे डेटा को रिटर्न कराएंगे। भाई रेस्टोरेंट नहीं बनाना है, इसको रिटर्न करना है। तो रिटर्न स्पेस दिस डॉट HTTP डॉट गेट पैरेंथेसिस के अंदर टिल्ड बटन के साथ अब मैं यहाँ पर अपने API दिस डॉट API URL। ठीक है, तो बस इतना सा लिखना था, आपको सारा का सारा API का डेटा यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा आपको कुछ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतने कोड में हम सारा का सारा डेटा गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने डेटा को ऑब्जर्व किया है। एक चीज़ ध्यान में रखना सॉरी यार, गले में को दिक्कत है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे सारा का सारा जितना भी डेटा है हमारा ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब कहाँ होगा? मेरे कंपोनेंट के अंदर। तो रीड कंपोनेंट डॉट TS पे आते हैं, जहाँ पे डेटा को सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं सर्विसेज को अपने, और सर्विसेज के अंदर लिखे गए मेथड को। तो सर्विसेज को यूज़ करने के लिए हम यहाँ कंस्ट्रक्टर पे इंपोर्ट करेंगे प्राइवेट, सेम एज इट इज जैसे वहाँ HTTP क्लाइंट के लिए किया था। और यहाँ पे API सर्विस नहीं यार, बहुत बड़ा हो जाता है, API सर्विस। ठीक है, तो API सर्विस को जैसे ही यहाँ लिखूँगा ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। और ये हमारा, इसका मतलब अब मैं API सर्विस के अंदर जितना मेथड है मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गेट ऑल डेटा करने वाले हैं। तो गेट ऑल डेटा करने में तो बड़ा मज़ा आएगा। ng-on-init के अंदर आते हैं दिस डॉट API, और API के अंदर क्या है, गेट ऑल यूज़र मेथड है। देखो आ गया ऑटोमेटिकली। डॉट सब्सक्राइब, क्योंकि डेटा हमें सब्सक्राइब करना है। पैरेंथेसिस एंड पैरेंथेसिस अगेन, नहीं यार मैं बार बार ये क्या कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी एक पैरेंथेसिस होना चाहिए एज ए वेल मैनर्ड तरीके से। क्या लिख उठता है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉल बैक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन है, क्लोज। और यहाँ पे जो मैं इक्वल एंड एरो बनाया हूँ, यहाँ पे आप फंक्शन लिख के भी काम चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट के स्मार्ट वर्क पे डिपेंड करता है, आप कितना अच्छे से जावास्क्रिप्ट के साथ खेल सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट करा ले रहा हूँ। अभी देखो आपको देखने वाला है, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ गेट ऑल यूज़र, जैसे कि आप समझ में आए कंसोल पे कि हाँ वाकई में ऑल यूज़र गेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सिंपली कॉमा देना है, सेव कर देना है अपने प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट को एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा वाकई में डेटा गेट हो रहा है कि नहीं। मेथड तो मैं लिखता जा रहा हूँ बराबर, लेकिन मेथड का वर्क भी कुछ परफॉर्म हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है मेनली। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके कंसोल पे आते हैं लल्ला, और इसको थोड़ा डाउन करते हैं, कंसोल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ऑल यूज़र पे क्लिक करते हैं, देखो कंसोल पे सारा डेटा आपको दिख गया। 3 डेटा रखा है अभी फ़िलहाल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 डेटा हमारे पास है। ऑल यूज़र डेटा, ठीक है, जो मैंने मैसेज दिया था अभी, और ये हमारा जो एपीआई का मैसेज है वो मैसेज दिखा रहा है, ठीक है। बाकी ऊपर देखो गेट ऑल डेटा लिखा है, जो यहाँ क्लाइंट साइड का मैसेज है। तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा डेटा आ रहा है गेट यूज़र के थ्रू, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी अभी नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तीर नहीं मार लिए हैं। असली मज़ा तो आगे आने आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ रीड यूजर्स नाम से, जिसको मैं एनी टाइप का रख देता हूँ, और इसी इसी वेरिएबल में सारा रिजल्ट का डेटा स्टोर कर लेता हूँ। तो दिस डॉट रीड यूजर्स इज इक्वल टू आर रिस्पॉन्स डॉट डेटा। रिस्पॉन्स डॉट डेटा करो या ना करो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डेटा के अंदर डेटा होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कि बताया ना अभी इससे पहले कि कितना अच्छा आप डेटा के साथ प्ले कर सकते हैं, कितना अच्छा जावा के स्क्रिप्ट के साथ आप प्ले करते हैं। तो मैंने डेटा सर्वर में रिस्पॉन्स डॉट डेटा में रखा हूँ, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा में कर रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ सेव कर दे रहा हूँ इसको। सेव करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो डेटा HTML कोड लिखूँगा। HTML कोड में मैं क्या करूँगा कि एक टेबल बनाऊँगा, और टेबल बनाने से पहले एक कंटेनर ले लेता हूँ, div डॉट कंटेनर। ये एक शॉर्ट ट्रिक है कोडिंग करने का HTML का। div डॉट कंटेनर लिखूँगा तो div की कंटेनर क्लास ऑटोमेटिकली दे देगा। विजुअल स्टूडियो कोड की स्मार्ट चीट कोड है एक तरीके से समझो, ठीक है। तो चलिए टेबल में यहाँ से उठा लेता हूँ, फिर से getbootstrap.com पे आता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ सर्च बार पे टेबल, TABLE। तो यहाँ पे डेटा के बहुत सारे टेबल्स की लिस्ट आ जाएंगे, तो कोई सा भी आप एक उठा सकते हो। फिलहाल मैं तो पहला ही लूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स आपको दिखेंगे, कलरफुल, नॉन कलरफुल, और इस स्टाइलिश, स्मार्ट, क्या बताऊँ, बहुत सारे हैं। तो नहीं, इसको नहीं करूँगा कॉपी। मैं टॉप पे आता हूँ, सबसे पहले वाले को ही सिंपल सा एक टेबल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेबल एक ले लिया, और टेबल में जो अननेसेसरी कोड है इसको रिमूव कर दूँगा। यहाँ पे मैं पहले फुल नेम दूँगा टेबल हेड में। टेबल हेडर जो है TH मतलब होता है टेबल हेडर, ठीक है, या टी हेड, जो भी आप समझो। तो टेबल हेडर को मैं एक्चुअली बोल्ड होता है, तो इस वजह से इसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर। और यहाँ पे बाकी टेबल रो अननेसेसरी है, इसको रिमूव करता हूँ। एक टेबल रो रखता हूँ, इसी में मेरा सारा का सारा डेटा आएगा थ्रू द ng-for, ठीक है। एक लूप लगाऊंगा यहाँ पे ng-for का, जिसके थ्रू हमारा सारा का सारा डेटा आएगा सर्वर से, ठीक है। तो यहाँ पे भी फ़िलहाल हमारा स्टैटिक डेटा दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस स्टैटिक डेटा को डायनेमिक डेटा में चेंज करते हैं। तो किस तरीके से डायनेमिक डेटा में चेंज होगा वो भी आप देख लेंगे अभी। तो इसको फ़िलहाल मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और यहाँ पर आता हूँ। सबसे पहले तो अपने कंटेनर को मार्जिन टॉप देता हूँ 3, जिससे कि थोड़ा सा टॉप में एकदम जो छुआ है हमारा यूज़र इन्फॉर्मेशन से बॉटम हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, और इसका नाम दे देता हूँ एक्शन, जहाँ पे मैं 2 बटन यूज़ करूँगा। ओके, अब अपने टेबल रो पे आता हूँ, और फटाक से यहाँ पे स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में ng-for, ng-if ये सब आ रहते हैं, लूप एक तरीके से होते हैं। तो ng-for को मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। ng-for से एक तरीके का लूप होता है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लेट USR नाम से, ठीक है। यूज़र डेटा है, तो यूज़र डेटा में कुछ भी आप ले सकते हो, तो मैं USR नाम से लेता हूँ। एक वेरिएबल लिया यूज़र नाम से ऑफ, और यहाँ पे मैं रीड यूज़र कर देता हूँ। रीड यूज़र बेसिकली जो मैंने वेरिएबल ले रखा है TS फाइल में अपने, रीड डेटा नहीं है, यूज़र रीड। यूज़र क्या है यार, मैं भी भूल गया, एक बार चेक कर लेता हूँ कहाँ गया, ये रहा, रीड यूज़र है, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ और रीड यूज़र पेस्ट कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि रीड यूज़र का जो भी डेटा का हो
उसको हमने एक जो वेरिएबल लिया है यूएसआर में उसमें पेस्ट कर दो। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इंटरपोलेशन कर लेता हूँ। इंटरपोलेशन आप लोग जानते हो मैसेज प्रिंट कराने का तरीका है। तो यहाँ पे usr.id करेंगे तो सर्वर से रीड यूज़र में जो भी डेटा है उसकी आईडी प्रिंट करेगा। ठीक है, सेम एज दिस बाकियों पे कर देते हैं पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट। अब फुल नेम वाले पे फुल नेम करूँगा, ईमेल पे ईमेल करूँगा, मोबाइल पे मोबाइल कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फुल नेम देता हूँ, यहाँ पे ईमेल देता हूँ और यहाँ पर मैं मोबाइल दे देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सारे सेव करने के बाद देखता हूँ, देखो डायनेमिक डेटा चेंज हो चुका है और ये बूम देखो कितना शानदार दिख रहा है। testcodees@gmail.com। एक्शन वाला सेक्शन हमारा खाली लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है किसी आदमी को टकला कर दो, और ऐसे एक्शन पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, बाकी जगह पे डेटा हमारा आ रहा है, फुल नेम पे फुल नेम आ रहा है, ईमेल पे ईमेल आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, बट एक्शन हमारा बेचारा सीधा है बहुत। ठीक है, अभी आ जाएगा, इस पर भी डेटा आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली मैं डिलीट और एडिट यूज़ करने वाला हूँ बटन, तो वो भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल जब वो आएगा तब यूज़ करेंगे। इसको एक काम करते हैं, टेबल को टेबल बॉर्डर दे देते हैं। टेबल बॉर्डर बेसिकली क्या वर्क करेगा कि जितने टेबल पे ऐसे है चारों तरफ से 1 पिक्सल का बॉर्डर ऐड कर देगा। 1 पिक्सल का ब्लैक कलर का बॉर्डर, आई थिंक मैंने कुछ गलत दिया है, बॉर्डर्ड ईडी होता है लास्ट में आई थिंक। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ईडी कर देता हूँ, सेव करता हूँ, चेक करता हूँ एक बार, और ये आ गया बॉर्डर। ठीक है, बहुत शानदार। अब सब चीज़ हमारे डिब्बे में पैक हो चुका है। जितना डेटा है, जिस डेटा है वो सारे एक एक डिब्बे में अपने पैक हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने 3 डेटा फ़िलहाल रखा है, टेस्टिकोडीज, आशीष मिश्रा एंड नसाज। तो अभी अपन क्या करेंगे कि लोकल होस्ट ओपन करेंगे, मतलब डेटाबेस ओपन करेंगे। वहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूँ ना कि यही 3 डेटा हमारे वहाँ सर्वर पे भी। तो ये हमारा बेसिकली लोकल होस्ट ओपन करने के बाद यहाँ हमारा अपाची का डेटाबेस खुलता है, मतलब MySQL का डेटाबेस ओपन होता है। यहाँ PHP माई एडमिन में क्लिक करेंगे तो PHP का डेटाबेस हमारा ओपन हो जाएगा। बेसिकली इसको अगर हम एंगुलर के साथ वर्क करते हैं तो इसको मारिया डीबी कहते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता तो जान लीजिए। यहाँ पे यूज़र इन्फो का मैं टेबल बनाया था बैकएंड में बनाते समय, आप लोग वीडियो देखा होगा पिछला वाला, समझ में आ जाएगा। और यूज़र बनाया हूँ मैं, यूज़र पे यहाँ पे कुछ डेटा है, यहाँ पे मैं मैनुअली कुछ डेटा पास कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे देता आशु बाबा, और यहाँ ashuBaba@gmail.com करता हूँ, और मोबाइल नंबर पे मैं कुछ मोबाइल नंबर पास कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं गो पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा डेटा एक क्वेरी चली, देख सकते हो क्वेरी यहाँ पे था, और यहाँ जैसे रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे एक डेटा देखो 5 नंबर आईडी, और यहाँ पे वही सेम डेटा आ गया। तो कहने का मतलब है ये रियल टाइम देखो इंटरेक्ट कर रहा है डेटाबेस से। एकदम सिंपल, एकदम ईजी स्टेप में बता रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना ब्रो, जो भी देख रहे हो, मतलब ब्रो सिस्टर जो भी हो। तो यहाँ पर आई थिंक ये हमने गेट ऑल यूज़र कर लिया। अब बात आती है क्रिएट यूज़र्स की। तो क्रिएट यूज़र्स भी करना पड़ेगा। क्रिएट यूज़र्स के लिए बेसिकली एक फॉर्म बनाऊंगा, फॉर्म को एक नए तरीके से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि अभी तक मैंने जेसन सर्वर से जितने भी फॉर्म बनाया है, किसी में फॉर्म बिल्डर यूज़ कर लिया है, किसी में टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म यूज़ कर लिया है, बट यहाँ पे अभी मैं जो वर्क करने वाला हूँ उसको मैं वर्क करूँगा अपने फॉर्म ग्रुप के साथ। फॉर्म ग्रुप बेसिकली नए तरीके से है, बस देखना मज़ा आएगा। ठीक है, तो गेट ऑल डेटा तो मैंने कर लिया यहाँ पे। तो अब करने वाले हैं क्रिएट डेटा। क्रिएट डेटा मतलब हुआ कि इंसर्ट डेटा को इंसर्ट करना थ्रू द फॉर्म के थ्रू हम डेटा को इंसर्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक मेथड ऑब्जर्वेबल बनाएंगे, एक मेथड। उससे पहले मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ क्रिएट डेटा, और मैं यहाँ पर पास करता हूँ क्रिएट कैपिटल से डेटा पैरेंथेसिस के अंदर, और इसको भी ऑब्जर्वेबल एनी टाइप का रखूँगा। अगर आप लोग को एनी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता दूँ, ये एक तरीके का एनी डेटा को ऑब्जर्व कर सकता है, एनी टाइप के डेटा को, मतलब हो सकता है एरे हो जो डेटा ऑब्जर्व करेगा, हो सकता है ऑब्जेक्ट हो, या हो सकता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो, तो किसी तरीके का डेटा हो, या तो मान लो ओनली नंबर ही हो। तो मतलब एनी डेटा टाइप यूज़ करने के बाद ना वो किसी भी टाइप का डेटा हो सभी को ऑब्जर्व कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं मैनुअली डिफाइन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सेम एज इट इज रिटर्न
दिस डॉट http.post, और यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर किया था टिल्ड बटन के साथ, डॉलर सिंबल के साथ, करली ब्रैकेट के अंदर दिस डॉट API URL। यहाँ पे भी एक एरर आने वाला है, मज़ेदार चीज़ मैं दिखाऊंगा, लेकिन इसको मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे। और यहाँ पे मैं डेटा में पास करूँगा, डेटा भी हालांकि मैं यहाँ पे दे दूँगा और एज ए आर्गूमेंट पास कर दूँगा गेट, ये लो डेटा हमारा एनी टाइप का डेटा, तो ये एरर दूर हो गया। तो इतना करने से हम क्रिएट डेटा को अब यहाँ पे भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, ऑब्जर्वेबल टाइप का डेटा बना दिया है, डेटा पोस्ट कर रहा हूँ। बट अब क्रिएट डेटा कंपोनेंट डॉट HTML पे आते हैं, यहाँ पे API सर्विस को फिर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे हमने रीड डेटा में किया था, तो मैंने इसको कर लिया। यहाँ पे हमारा वर्क होने वाला है HTTP क्लाइंट के साथ और भी सारी चीज़ों के साथ, राउट्स के साथ, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले HTML पे आते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं मज़ेदार। तो ड्यू डॉट कंटेनर लेता हूँ, फिर से कंटेनर बन गया, और यहाँ पे एक फॉर्म टैग ले लेता हूँ क्योंकि हमें एक फॉर्म बनाना है। अच्छा, मार्जिन टॉप पहले मैं दे देता हूँ यहाँ पे 3 पिक्सल, जिससे कि पहले से थोड़ा सा नीचे रहे। यहाँ पे फॉर्म टैग आपको लेना है सिंपल सा, ठीक है। और यहाँ पर इनपुट डॉट फॉर्म कंट्रोल, देखो ये एक तरीके की चिट कोड है VS कोड का, मज़ा आएगा। जैसे इंटर किया, टाइप ऑलरेडी टेक्स्ट रख दिया और क्लास मुझे ऑलरेडी फॉर्म कंट्रोल दे दिया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सेम एज इट इज़। लेकिन एक चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मुझे ड्यू के अंदर रख देना चाहिए आई थिंक, क्योंकि तो यहाँ पे मैं ड्यू डॉट कॉल -LGMD कर देता हूँ -4। अच्छा, आपको कॉल MD4 ये नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि बूटस्ट्रैप की जो कॉलम का डिवाइडेशन है वो 12 पार्ट में बटा है। तो उस 12 में मतलब आप कितने कितने भाग में डिवाइड करना चाहते हैं उसी के हिसाब से पार्टीशन ये कर देता है। अगर आपको इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में हमें मैसेज करें, हम इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेनेशन देंगे बूटस्ट्रैप को, ठीक है। हालांकि यहाँ मैं पहले प्लेस होल्डर लिख देता हूँ, फिर फालतू की बकैती करता हूँ। तो प्लेस होल्डर में मैं दे देता हूँ इंटर फुल नेम, इसको सेम एज दिस कॉपी पेस्ट मारूंगा मैं यहाँ से सिंपली, इसको मैं 4 रख देता हूँ, 4 3 12, 3 डेटा मेरे पास रहेंगे और 4 6 16, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसको पेस्ट और इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ डेटा चेंज करना है, इंटर फुल नेम है तो इंटर ईमेल ID कर देता हूँ, प्लेस होल्डर पे इंटर मोबाइल नंबर। सबका टाइप मैं टेक्स्ट ही रखूँगा क्योंकि टेक्स्ट टाइप में ही लेगा सारा का सारा, मैं किसी पे कुछ भी नहीं चेंज करूँगा, टाइप किसी का नहीं चेंज करूँगा। अब यहाँ पे सिर्फ मैं क्या दूँगा, एक बटन बनाऊँगा, सेव करता हूँ। देखो बहुत कंजेस्टेड है, एक दूसरे से चिपका हुआ है, तो सबको एम्प्टी दे देता हूँ, मार्जिन टॉप में दे देता हूँ कुछ थोड़ा थोड़ा, जिससे कि एटलीस्ट दिखे। उससे पहले यहाँ पे एक रो डिफाइन कर लेता हूँ जिससे कि रो पे रहे तो समझ में आएगा। तो रो को मैं लास्ट में क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। अब मैं सेव कर लेता हूँ इसको, राइट क्लिक कर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा, ये सेव कर दिया। अभी भी ठीक है, ये सारी चीज़ें सही है। थोड़ा सा मुझे गैपिंग देना चाहिए, थोड़ा सा, इंटर फुल नेम, इंटर ईमेल ID, इंटर मोबाइल नंबर, इन सारी चीज़ पे देखो गैपिंग देने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि थोड़ा सा कुछ अच्छा दिखेगा, ठीक है। अभी देखो ऐसा है तो ऐसा लग रहा है कि 3 छोटे छोटे बॉक्स इसी में पड़े हैं एक साथ, तो ये थोड़ा सा मज़ा कम दे रहा था। यहाँ पर मैं दे देता हूँ MT1 रख दूँ 2, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ और सभी पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया, सेव करके दिखा देता हूँ। अब देखो स्पेस कर देगा, बना देगा, ये देखो स्पेस बन गया ना। अब सही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि 3 फील्ड्स हैं, मुझे 3 फील्ड्स करने हैं। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर इज, एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक नहीं टेक्स्ट सेंटर नहीं होगा उसका, इसको रिमूव कर देता हूँ, नन ऑफ यूज है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, एक बटन बनाएंगे जिसमें ऐड यूज़र होगा। यूज़र को ऐड करने के लिए वो बटन रहेगा हमारा, वो इनपुट टाइप का नहीं होगा, वो बटन टाइप का होगा। तो इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ, इसको बटन BUTTON डॉट BTN हाइफन प्राइमरी, ठीक है।
जैसे ही लिख के इतना एंटर करेंगे आप, वैसे ही बटन क्लास दे उठेगा ये सेम। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐड यूज़र, क्योंकि हम यूज़र को ऐड कर रहे हैं, या तो क्रिएट यूज़र कर सकते हो, सबमिट तो मैं नहीं लिख रहा, तो यहाँ पे मैं ऐड यूज़र कर देता हूँ। या तो आप ये भी कर सकते हो क्रिएट यूज़र, मतलब जो भी आपके लिए बेटर हो। और कोशिश ये किया करो कि जो भी प्रोजेक्ट बनाओ उससे सिमेंटिक वर्ड रखो। सिमेंटिक मतलब ये होता है कि उससे मिलता हो जुलता, ठीक है। मैं यहाँ पर बटन LG कर देता हूँ, थोड़ा लार्ज बटन रहे। तो मैंने जैसे रिफ्रेश करके एक बार ब्राउज़र को चेक किया तो यहाँ पे लार्ज बटन आ भी गया, बहुत बड़ा यार। ऐड यूज़र, मज़ा आ रहा है देखने में, ठीक है। अब इसको चाहे जितना जूम करोगे, जूम आउट करोगे, क्योंकि ये मैंने बूटस्ट्रैप की फ्रेमवर्क यूज किया हूँ, तो बूटस्ट्रैप बहुत रिस्पॉन्सिव, बहुत वेल मैनेज्ड है, तो यहाँ पे बहुत शानदार दिखेगा। आप चाहे जितना जूम इन जूम आउट करोगे वो मज़ेदार दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक फॉर्म ग्रुप बनाने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म ग्रुप के बिहाफ से ही हम क्या करेंगे, सारे डेटा को पोस्ट करेंगे सर्वर पे, ठीक है। तो उसके लिए हम फॉर्म ग्रुप लेंगे, वैलिडेटर्स लेंगे, और चलो और आगे क्या लेंगे वो देख लेंगे बाद में, फ़िलहाल तो अभी। और उससे पहले मैं यहाँ फॉर्म पे आता हूँ, यहाँ पर फॉर्म ग्रुप पर मैं डिफ़ाइन ही कर देता हूँ। तो एरे के अंदर फॉर्म ग्रुप, ग्रुप का जी कैपिटल कर देना, नहीं तो एरर आएगा, इज इक्वल यूज़र फॉर्म नाम से बनाता हूँ, यूज़र का फॉर्म। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल यूज़र फॉर्म दिया, और यहाँ पे ng सबमिट भी बना देता हूँ, यहाँ मेथड भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर ng सबमिट इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर यहाँ पे मैं देता हूँ यूज़र सबमिट, ठीक है। यूज़र सबमिट नाम से एक मेथड बनाऊंगा, उसी मेथड के अंदर सबमिट करने का मेथड सारा डिफाइन करूंगा मैं, ठीक है। और वो यूज़र फॉर्म क्या करेगा, फॉर्म ग्रुप में डेटा को कलेक्ट करेगा। तो एक काम करता हूँ, पहले फॉर्मेट किया, इसको थोड़ा छोटा कर दिया, सेव कर दिया, कोई एरर नहीं है, एकदम सही है, ठीक है। अभी कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, वो एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने मेथड डिफाइन नहीं किया। तो चलिए मेथड वाला डिफाइन कर देते हैं, यूज़र सबमिट नाम से जो मेथड मैंने वहाँ पे कॉल कर लिया पहले ही। तो अपने TS पे आ गए हैं हम, और यहाँ पर सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे ठीक है। सबसे पहले तो फॉर्म ग्रुप ही डिफाइन कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है। यूज़र फॉर्म नॉट इक्वल टू फॉर्म ग्रुप। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ फॉर्म ग्रुप को इंपोर्ट करने का। देखो ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, मुझे करना नहीं पड़ा। हालांकि मैं ऐसे नहीं यूज़ करूँगा, मैं इसको अभी डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा फॉर्म ग्रुप को और यूज़र फॉर्म को, लेकिन मुझे एक्चुअली फ़िक्स करना था इसे। तो अरे यार ये क्या नाटक कर रहा है। अनएक्सपेक्टेड टोकन ए कंस्ट्रक्टर मेथड, ओके। यहाँ पे मैंने इसको गलत लिखा है, ठीक है, अब सही हो गया। लेकिन मैं इसको ऐसा यूज़ ही नहीं करूँगा, हालांकि फिर भी मैं आपको बता दिया कि किस तरीके से इसको यहाँ पे लिखा जाता है। चलो अब एक काम कर लेते हैं। अब हम डायरेक्टली सबसे पहले फॉर्म ग्रुप पे सारा डेटा कैसे लिखा जाएगा, किस तरीके से लिखेंगे, वो सारी चीज़ लिख लेते हैं हम, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ें हैं तो हम इसको एक एक चीज़ डिफ़ाइन करेंगे। और एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे सारी चीज़ को मैं कंसोल करके चेक करने वाला हूँ। कंसोल करने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपका कोई भी एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले यूज़र सबमिट नाम का मेथड में सब डिफ़ाइन कर दिया, सेव कर दिया। जो एरर आ रहा है फालतू में वो दूर हो जाए, पहले ये जो एरर दिख रहा है ना आपको, ये वाला दूर हो जाए, ठीक है। अब दूर हो गया, ठीक है। आपको मेथड हालांकि डिफ़ाइन नहीं करो या ना करो फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में पड़ेगा फ़र्क। चलिए अब अपन क्या करेंगे, फॉर्म ग्रुप का यूज़ करने वाले हैं। फॉर्म ग्रुप किस तरीके से यूज़ करेंगे देखना, बहुत शानदार, बहुत ईजी तरीका है। अभी तक मैंने जितने प्रोजेक्ट बताए हैं उसमें नहीं बताया। तो सबसे पहले HTML पे यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसी फॉर्म कंट्रोल नेम के बिहाफ पे ही मैं डेटा उठाऊँगा अपने इनपुट फील्ड से। तो फॉर्म कंट्रोल नेम पे वही फील्ड रखूँगा जो फील्ड हमारे डेटाबेस में है और जो बैकएंड में है। तो फॉर्म कंट्रोल नेम पे फुल नेम दिया, और यहाँ फॉर्म कंट्रोल नेम में तीनों को पेस्ट कर दिया। अब तीनों को रीनेम कर देता हूँ, एक में फुल नेम है, एक में ईमेल है, और एक में मोबाइल नंबर है, मोबाइल है, ठीक है। तो मैं इन सारी चीज़ को मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पे सेव कर लिया। अब देखो यहाँ पे अपने TS पे आता हूँ,
और टीएस पे कंसोल करा लूँ क्या फॉर्म की वैल्यू सबसे पहले, लेकिन फॉर्म की वैल्यू कंसोल कराने से पहले फॉर्म ग्रुप तो लिखना पड़ेगा ना, तो इसको यहाँ कमेंट आउट करता हूँ क्योंकि नन ऑफ यूज़ है। मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ वन मोर ट्रिक, मतलब एक तरीके की ट्रिक ही है समझो, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर्म बिल्डर के थ्रू आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, फॉर्म टेम्पलेटिव ड्रिवन फॉर्म के थ्रू कर सकते हो, पर यहाँ पे जो यूज़ कर लूँगा देखो थोड़ा सा अलग है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बताया नहीं होगा, बहुत लोगों ने बताया होगा, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे यूज़र फॉर्म लिखूँगा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म ग्रुप और डायरेक्टली पैरेंथेसिस एंड करली ब्रैकेट के अंदर अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा डायरेक्टली ले लूँगा फुल नेम। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे सिंगल कोट से फुल नेम लिखता हूँ कॉमा और न्यू स्पेस फॉर्म कंट्रोल, क्योंकि फॉर्म कंट्रोल नेम के थ्रू ही मैं उठा रहा हूँ डेटा, और पैरेंथेसिस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं सिंगल कोट। सिंगल कोट में बाय डिफ़ॉल्ट हमारा अगर नल है तो यहाँ पे कॉमा वैलिडेटर कहाँ नीचे जा रहा है, चलो पहले लिख ही देता हूँ इसको पूरा, न्यू फॉर्म कंट्रोल पैरेंथेसिस और लास्ट है मोबाइल। ठीक है, यही 3 डेटा है, इसी 3 डेटा के साथ हमको प्ले करना है पूरा का पूरा अपने प्रोजेक्ट को। यहाँ पे मैं फॉर्म कंट्रोल लिया, यहाँ देखो फॉर्म कंट्रोल के साथ डेटा उठा रहा हूँ। जब मैं फॉर्म बिल्डर यूज़ करता हूँ तो डायरेक्ट वो फॉर्म बिल्डर पे एक फॉर्म ग्रुपिंग करता हूँ और ग्रुपिंग करके बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं वैलिडेटर ऐड कर देता हूँ सभी पे पैरेंथेसिस के अंदर। आप वैलिडेटर्स लिखना, सेकंड नंबर पे जो आएगा एक वो करना, ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, और यहाँ पर फिर से अगेन हम कॉमा देंगे, कॉमा करने के बाद सेम वैलिडेटर सभी पे मैं लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सब एकदम सही से वर्क कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, मेथड कंसोल लॉग के बाद यहाँ पर हम दिस डॉट यूज़र फॉर्म डॉट वैल्यू, हम यूज़र फॉर्म के वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट कराने चल रहे हैं। ठीक है, और यूज़र फॉर्म की वैल्यू जैसे ही मैं लिख के एंटर करूँगा, लिख के सबमिट ऐड यूज़र पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली मुझे सारे फॉर्म की वैल्यू दिखानी चाहिए जो मैं यूज़र से इंपोर्ट कराऊँगा। तो मैं चलो रिफ्रेश किया और उसके बाद इंस्पेक्ट करके कंसोल ओपन किया। कंसोल कहाँ गया कंसोल, पहले इसको राइट साइड कर लेता हूँ जिससे कि ईजी टू वॉच हो। राइट साइड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SSD, ऐसे डमी डेटा डाल दे रहा हूँ कुछ भी, और मोबाइल नंबर भी डमी डाल दे रहा हूँ कुछ भी। और जैसे ही मैं ऐड यूज़र पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे ईमेल, फुल नेम, मोबाइल नंबर, सेम डेटा मुझे मिल गया। एकदम इजी तरीके से सारे डेटा को मैं गेट कर ले रहा हूँ। इसका मतलब है कि अभी तक का कोड जितना भी है क्रिएट करने का, हमारा एकदम कोड सही लिख रहा हूँ। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत, अगर ब्लैंक फिल कर रहा हूँ तो ये ब्लैंक भी सबमिट हो रहा है, तो ब्लैंक के लिए भी अभी मैं कोडिंग करूँगा। ठीक है, ये तो इसे से लिख ही देता हूँ, कंडीशन यहाँ पे लिख ही देता हूँ अभी इफ़ वाला, कि अगर फॉर्म डॉट वैलिडेट हो या वैलिड हो तभी डेटा एंट्री करें, नहीं तो मैसेज प्रिंट करा दे कि फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ भी मैसेज आप जो भी देना चाहो तो वो चीज़ आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इफ़ पैरेंथेसिस के अंदर दिस डॉट यूज़र फॉर्म डॉट वैलिड नहीं वैल्यू नहीं वैलिड यार। ठीक है, अगर ये वैलिड हो तो क्या करो, कंसोल करा दो या कंसोल करा दो यूज़र फॉर्म्स की वैल्यू को ही यार रख दे रहा हूँ। ठीक है, बट अगर इन केस ये नहीं है एल्स वाले पार्ट में तो मैसेज एरर मैसेज प्रिंट करा दे। एरर मैसेज बेसिकली मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया ऊपर, एरर मैसेज एनी टाइप का, और उसी को यहाँ पे देखा दिस डॉट एरर मैसेज ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, सेव कर दो। तो ये एक छोटा सा कंडीशन है इफ़ एल्स वाला। ठीक है, कि अगर ये हुआ तो सही है, ये नहीं सही हुआ तो दूसरा वाला सही है। ठीक, तो उस हिसाब से
अब एक काम करते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं, बूटस्ट्रैप पे आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले अलर्ट प्रिंट कराते हैं। अलर्ट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से कोई भी एक अलर्ट आपको यूज़ कर लेना है। कोई सा भी अलर्ट ले सकते हैं आप, जो भी आपके लिए सही हो, लेकिन मैं वो अलर्ट लूँगा जिसको मैं क्लोज़ कर सकूँ, ठीक है, जिसको मैं क्लोज़ कर सकूँ वो वाले, ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ मिल जा भाई, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये क्लोजेबल है, देखो इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर सकता हूँ। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद सिंपल सा ब्राउज़र पे अपने कोड पे आता हूँ और अपने HTML पार्ट पे आता हूँ, क्योंकि हम HTML के थ्रू ही वर्क इसको करा सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले तो कंटेनर के नीचे मैं यहाँ पे इसको पास कर देता हूँ। कंटेनर के नीचे थोड़ा सा मैं ज़्यादा गैप दिया जिससे कि समझ में आ जाए ईज़िली। यहाँ पर ठीक है, कमेंट में लिख दे रहा हूँ शो एरर मैसेज, ठीक है। शो एरर मैसेज मैंने लिखा और यहाँ पे इसको मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पे मैं इंटरपोलेट करा लेता हूँ एरर मैसेज को, क्योंकि एरर मैसेज इंटरपोलेट कराऊंगा तो तभी ये वर्क यहाँ पे मैसेज मुझे ऐसे दिखेगा। तो एरर मैसेज वाला तो जो है हमारा एरर MSG नाम से मैंने बनाया था वेरिएबल, तो उसके यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। और यू शुड चेक सम डेटा बिलो, ये सारी चीज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ कि ये आई थिंक अननेसेसरी कोड है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज है, देखो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा ब्लैंक है। अगर इसको क्लोज़ करेंगे तो हालांकि अभी क्लोज़ नहीं होगा, इसको भी मैं सेट कर दूँगा, फिक्स कर दूँगा, लेकिन अभी आपको जो समझाना है वो दिखाते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें सही है, बट अगर क्लोज़ बटन पर क्लिक करूँगा तो क्लोज़ नहीं होगा। और दूसरी चीज़, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे सही नहीं लग रहा, यहाँ से कट करता हूँ और अपने रो के अंदर इसको रखता हूँ। रो के अंदर रखूँगा तो हमारे रो के हिसाब बिहाफ पे ये वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैसेज डाल दे रहा हूँ, क्लोज़ एरर मैसेज। हर चीज़ को जितना वेल मैनेज तरीके से समझ करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। रिफ्रेश कर दिया, अभी सही है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्लोज़ पे क्लिक किया, नहीं हुआ क्लोज़, इसको कोई दिक्कत नहीं, ये क्लोज़ हमारा वर्क करेगा, मैं इसको फिक्स कर दूँगा, ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले तो अपने एरर मैसेज वाले को चेक कर लेता हूँ क्या ये सही है कि नहीं सही है। और एरर मैसेज हमारा जो है वो देगा एरर मैसेज कि नहीं, सिर्फ मैंने इंटरपोलेट कराया क्योंकि। तो उससे पहले एरर मैसेज मैं यहाँ पे एनी टाइप का तो रखा हूँ, सही है। अब एक काम कर लेते हैं, अपने TS पे आ गए हैं और TS पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सोचना किसी भी चीज़ को ना, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब समझना पड़ता है। तो यहाँ पर सेम है, जैसे से सेव करते हैं, एक बार रन करा के चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट पे आते हैं और कंसोल पे आते हैं। चलो यहाँ पे कुछ फील्ड्स ऐसे भी ना इसके किए करते, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, मुझे मैसेज तो दे दिया है। ये अभी जो मैसेज आ रहा है ये हमारा, हमने जो भी मैसेज दिया है, ठीक है, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड जो मैंने दिया है क्लाइंट साइड से। तो अगर जब बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र ऐसे फालतू में ही आएगा और हिट करेगा सबमिट, तो उसे मैसेज दिखेगा कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, बार बार यही दिखेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो दिख रहा है कि इसको भी, इस पर भी मैं कंडीशन लगा दूंगा कि अगर एरर रहे तभी ये दिखेगा। ये जो येलो डब्बा है, येलो डब्बा, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, अपने ड्यू को कंडीशन देता हूँ ng इफ़, और यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर एरर मैसेज पास करा देता हूँ कि अगर ये एरर रहे तभी दिखे, एरर ना रहे तो ना दिखे। तो भैया ये गायब हो गया, ठीक है। अब एरर आएगा तभी दिखेगा, पर क्लोज़ नहीं हो रहा, क्लोज़ हमारी बेइज्जती करा रहा है, ठीक है। तो क्लोज़ की को भी मैं अभी इसकी बेइज्जती ख़राब करूँगा मैं। तो जब तक ये मेरी कर रहा है करने दो, ठीक है। चलो ओके, इसको वार्निंग से पहले डेंजर कर देते हैं क्योंकि ये रेड कलर का दिखना चाहिए। वी डोंट नीड ऑरेंज कलर,
सो इट्स लुक लाइक रेड कलर, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड इसको कर दे भाई क्लोज। नहीं कर रहा यार, मज़े ले रहा है। चलो कोई नहीं, अभी मैं इनको भी समझाता हूँ। तो यहाँ तक अभी हमारा जितना भी कोड है एकदम कूल, एकदम सिंपल है, एकदम सही है। अगर आप वीडियो देख को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट्स में करें, कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तुरंत नहीं मिलेगा, थोड़ी देर में मिलेगा, लेकिन मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने इंडेक्स पे आते हैं। जैसे क्लोज नहीं हो रहा तो उसकी बेइज्जती मैं ख़राब करने चल रहा हूँ। तो इंडेक्स पहले getbootstrap.com के ऑफिशियल साइट पे आना है, और जहाँ से आपने CSS उठाया था वहीं से आपको जावास्क्रिप्ट की CDN को कॉपी कर लेना है। जावास्क्रिप्ट का CDN जैसे ही कॉपी करके आएंगे, आपको index.html पे फिर से आना है और बॉडी सेक्शन के अंदर इसको पेस्ट करना है। बॉडी सेक्शन मतलब ऐप रूट के नीचे। ऐप रूट हमारा कहाँ पे है, ये रहा हमारा ऐप रूट, और ऐप रूट के नीचे हम इस लिंक को सारा पास कर देंगे। पास कर देने के बाद सेव कर लेंगे, और सेव करते ही अब हम दिखाते हैं इनकी बेइज्जती अब हम ख़राब कर चुके हैं पूरी तरीके से। जैसे मैं क्लिक किया यहाँ पे ऑल फिलहाल को क्लिक किया, गायब हो गए, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, सिंपल था, लेकिन मज़ा आ रहा था करने में। बार बार क्लोज करके चेक कर रहा था, शायद कहने पे मान जाता, इतना ना करना पड़ता मुझे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अभी हम एक बार और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, वो कर रहा है, मज़ा आ रहा है अब इसको करने में, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा कम्प्लीटली वर्क कर रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब यहाँ पर जैसे ही मैं एक काम कर लेता हूँ, ठीक है, चलो तुम हट जाओ यार, इसका कोई काम अब नहीं है। यहाँ तक हमारा अलर्ट वर्क कर रहा है। क्रिएट डेटा पे हमारा जो क्रिएट डेटा का इनपुट फील्ड है, वो इनपुट फील्ड हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो अब हम आते हैं अपने क्रिएट यूजर डॉट टी एस पे और थोड़ा सा डेटा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। डेटा क्रिएट करने की कोशिश, क्या डेटा क्रिएट करना ही है, तो हम डेटा क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें, कुछ मेथड्स लिखने पड़ेंगे, कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगे। तो उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं दिस डॉट API में हम डेटा क्रिएट किए थे ना मेथड, तो क्रिएट डेटा पे क्लिक करते हैं। क्रिएट डेटा के साथ यहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं डेटा को सब्सक्राइब करके पैरेंथेसिस, अगेन पैरेंथेसिस के अंदर रिस्पॉन्स एंड कॉल बैक कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट लॉग पे मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स ले लूँगा, ठीक है, सही है। अब अभी ये एरर इसलिए दे रहा है कि दिस डॉट यूज़र फॉर्म लिखना बाकी रह गया है, क्योंकि ये बुरा मान रहा है बिना यूज़र फॉर्म के। डॉट वैल्यू, ठीक है, आप सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद डेटा अब इसको रन कराते हैं। अभी यहाँ पे मैंने बोला था ना, सर्विसेज बनाते समय मैंने बोला था ना कि कुछ ना कुछ एरर ज़रूर आएगा, तो वो एरर आएगा। वो एरर इसलिए आएगा, अभी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। डेटा एडेड सक्सेसफुली, और डेटा एक चीज़ ध्यान देना आप लोग, अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो एक चीज़ ध्यान देना, एरर किस टाइप का आता है, वो एरर का टाइप मैं बताऊंगा कि एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। और ये एरर आए तो आपको क्या करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, वीडियो को रोक रोक के देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं प्रॉपरली आपके साथ बना रहता हूँ, ग्रुप में भी बराबर रिप्लाई देता रहता हूँ, ठीक। चलिए यहाँ पे भी कंसोल लॉग करा लेते हैं सर्विस मतलब अपने सर्विस पार्ट में। सर्विस पार्ट में अब आप सोच रहे हो कि सर्विस पार्ट में मुझे कंसोल कराने क्या मतलब है डेटा को, तो सर्विस पार्ट में कंसोल कराना बिल्कुल मतलब है, एटलीस्ट मुझे पता चलना चाहिए ना कहाँ से मेरा डेटा ब्रेक हो रहा है। तो हर जगह कंसोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब यहाँ पे हम इनपुट फील्ड में कुछ डेटा इनपुट करने वाले हैं। सपोज मैं ऐसे ही डाल देता हूँ कि दिव्यू नाम से डालता हूँ, divu@gmail.com एंड समथिंग यहाँ मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही ऐड यूज़र कर रहा हूँ, देखो क्रिएट कंपोनेंट डॉट
29 लाइन वर्क किया, 20 नंबर वर्क किया सर्विसेज का, बट डेटा हमारा सर्विस में नहीं पोस्ट कर पा रहा है क्योंकि आ रहा 404 नॉट फाउंड। 404 नॉट फाउंड मीन्स होता है कि आपके URL में एरर है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, जब भी 404 एरर आए ये आपके URL का एरर होता है। तो URL में क्या एरर है? ये एरर है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि ये सिर्फ ऑल यूज़र के लिए API है, दूसरी वाली API तो अभी मिली ही नहीं है। दूसरी वाली API बनाऊंगा मैं क्रिएट URL नाम से। बाकी सारा वर्क हमारा क्रिएट URL वाली API पे होगा, ठीक है। तो अभी सेव करके कर देता हूँ, तब भी अभी एरर आएगा, ठीक है। एरर इसलिए आएगा कि URL का लिंक तो सेम ही है, मैंने भले वेरिएबल चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया, अभी तो हमारा सारा डेटा यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे क्रिएट यूजर पे आता हूँ, फिर से मैं सेम ही डेटा मैं पास करता हूँ। चलो, क्योंकि जब हमारा डेटाबेस पे जाए तो सेम ही डेटा जाए। मान लो अगर गलती से चला गया तो ऐसे तो गलती होगा ही नहीं, क्योंकि कोड मैंने लिखा है, मेरे मर्ज़ी के बिना थोड़ी जा सकता है। क्लिक किया, देखो फिर से 404 ही एरर आया, क्योंकि मैंने URL तो चेंज ही नहीं किया, मैं तो वेरिएबल चेंज किया था। तो चलिए अब यहाँ पे हम ये यूजर से जो है यस हटा देता हूँ, क्योंकि इसका यस कोई काम का नहीं है। मैंने जितने भी क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, अपडेट के लिए बनाया हूँ उसमें /यूजर अकेले लिखा हूँ, ओनली यूज़र लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं यस हटा के सेव करता हूँ। एक बार सेव किया और यहाँ पे देवू, ये भी देवू आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो डेटा सक्सेसफुली एडिट हो चुका, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, डेटाबेस में आ भी गया। देखो 6 नंबर ID का डेटा आ गया, devu@gmail.com, और यहाँ पे सारा का सारा अब वर्क परफॉर्म कर रहा है प्रॉपरली। वेल, अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, काम ये कर सकते हैं कि डेटा हमारा क्रिएट हो रहा है, डेटा हमारा दिख रहा है, और देखो सर्वर पे भी, डेटाबेस पे भी मैं आके दिखा दे रहा हूँ। ये सारा डेटा 6 नंबर डेटा आप देख सकते हैं, डेटा हमारा दिख रहा है, पूरा डेटा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोड हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बैकएंड वर्क कर रहा है, फ्रंट एंड वर्क कर रहा है, कोई भी एरर नहीं है, एरर फ्री कोड पूरा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर जिसको भी सोर्स को, अगर आप वीडियो देख के नहीं कोडिंग करना चाहते हो, आपको सोर्स कोड चाहिए, तो आपको सोर्स कोड पे करके मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे डिमांड्स आते हैं सोर्स कोड के लिए, और मैं सोर्स कोड ओपनली नहीं डाल सकता, तो आप लोग पे करके आप सोर्स कोड हमसे ले सकते हैं, जो भी चाहें वो करें। आप कोड का 1 टाइम पे होगा, एक बार पे करेंगे आपको कोड मिलता रहेगा, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट हो आप हमें ग्रुप में मैसेज दे सकते हैं कि आपको कोड परचेज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसलिए देखो यूज़र सबमिट पे this.userform.reset इसलिए डाला, क्योंकि जब भी मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ तो उसके बाद डेटा वहाँ पे बना रह जाता है सेम एज दिस बार बार, तो ये हमारा रीसेट हो जाएगा। तो चलो एक डेटा फिर से पुट करता हूँ, यहाँ पे लव नाम से डेटा बना रहा हूँ, love@gmail.com, और मोबाइल नंबर पे भी ऐसे ही डमी कुछ डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और क्लियर करता हूँ, क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, तो लव नाम का भी डेटा एडिट सक्सेसफुली दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्रिएट कंपोनेंट 29 नंबर लाइन, 21 नंबर लाइन, 31 नंबर लाइन तीनों वर्क कर रहा है, ठीक है। सर्विसेज का भी वर्क कर रहा है, उसका भी कर रहा है, और यहाँ पे देखो 7 नंबर ID का डेटा भी आ गया। तो यहाँ पे डेटा हमारा प्रॉपरली लिस्ट हो रहा है, डेटा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एकदम बढ़िया आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ सक्सेस का मैसेज दिखाना चाहता हूँ, तो सेम एरर मैसेज की तरह सक्सेस मैसेज का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसको भी एनी टाइप का रखता हूँ, और इस पर भी मैं सक्सेस का अलर्ट दिखाना चाहता हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है। सक्सेस हमेशा ग्रीन कलर से होता है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया सक्सेस मैसेज का, और यहाँ पे मैं आता हूँ यूजर सबमिटेड पे, और यहाँ पे सिंपली दिस डॉट सक्सेस मैसेज इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट मैसेज। अब देखो रिस्पॉन्स डॉट मैसेज जो लिख रहा हूँ, ये मैसेज मैंने कहीं लिखा है नहीं, क्योंकि ये मैसेज हमारा कहाँ से आ रहा है, बैकएंड से आ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग ने बैकएंड वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको ध्यान से देख लीजिए, एक एक चीज़ में समझाया हूँ, और वहाँ पे जो मैसेज प्रिंट करा हूँ ये सर्वर से मैसेज हमारा प्रिंट देगा। जैसे ही डेटा सक्सेस होगा तो सर्वर वाला मैसेज रिस्पॉन्स करेगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक
सेम एज दिस यही सेक्शन को पूरा कॉपी करके पेस्ट करूँगा मैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। और जहाँ एरर मैसेज है यहाँ पे सक्सेस मैसेज प्रिंट कराऊंगा कि जब सक्सेस वाला केस हो तो सक्सेस वाला मैसेज प्रिंट करें और एरर वाला केस हो तो एरर वाला मैसेज प्रिंट करें। और मुझे नहीं लगता यार कि इससे ज़्यादा सिंपल तरीके में मैं आपको बता पाऊँगा और आप इससे ज़्यादा सिंपल तरीके में आप समझ पाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा ईजी मैं किसी अभी तक यूट्यूब वीडियो में भी देखता हूँ। यूट्यूब वीडियो देख के एनालाइज करके तभी मैं बढ़ाता हूँ, जिससे कि आप लोग को समझ में आए। बहुत सारे लोग कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताते हैं, ठीक है। अब देखो फिर से मैं यूज़र क्रिएट करने चल रहा हूँ। यूज़र क्रिएट करूँगा और यूज़र में नूर नाम से बना रहा हूँ, noor@gmail.com। हालांकि ये नाम उल्टा सीधा मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। डेटा एडिट सक्सेसफुली, बट ये रेड कलर से आ रहा है। इसको मैं क्लोज़ करूँगा तो क्लोज़ भी हो जाएगा। इसको क्लोज़ करके चेक किया, क्लोज़ हो गया। ऑल यूज़र पे आया, नूर नाम से डेटा ऐड हो गया। बट इसको मुझे ग्रीन कलर से दिखाना है, तो यहाँ पे मैं सक्सेस दूंगा। जो सक्सेस वाला है इसका अलर्ट का क्लास सक्सेस में दे देता हूँ। अगेन अब चलो एक बार और डेटा ऐड करके चेक करते हैं, क्योंकि हम उस बॉक्स को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ साहिल, और sahil@gmail.com कर दिया। और यहाँ पर ऐसे डमी उल्टा सीधा कुछ मैसेज पास कर देता हूँ। अब देखो हमारा ग्रीन कलर से दिखा ना, डेटा एडिट सक्सेसफुली। तो आई होप गाइस कि ये सारी चीज़ें आपको एकदम इजी तरीके से समझ में आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक तो करके जाया करो यार, जो भी देखा करो। वीडियो लाइक करने से ना कसम से शानदार वाली फीलिंग आती है कि चलो मैंने किसी के लिए तो हेल्प किया, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, अपडेट एंड डिलीट ये सारी चीज़ पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट एंड डिलीट। हालांकि सबसे पहले मैं डिलीट ही वर्क करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट एंड डिलीट। तो अब यही दोनों चीज़ बचा है, उसमें से डिलीट भी बहुत आसान है। मेन काम होता है एडिट अपडेट करना, एडिट करके अपडेट करना। तो उसी में सारा का सारा दिमाग लगने वाला है। तो फिलहाल मैं डिलीट करने चल रहा हूँ, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए हम सबसे पहले इसको क्लोज़ कर देता हूँ और इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। अपने इसको भी ऐप मॉड्यूल.t इसको क्लोज़ करता हूँ। API सर्विस को रखता हूँ, ठीक है। API सर्विस कहाँ गया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे तो आता हूँ मैं, यहाँ पे एक डिलीट नाम से मैं बना लेता हूँ TD, ठीक है। TD बनाना पड़ेगा, डिलीट नाम से। एक्शन तो मैंने बनाया है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ एक्शन को, यहाँ पे लिखता हूँ एडिट। एडिट पे एडिट होगा, डिलीट पे डिलीट होगा। और एडिट पे एडिट करके तभी या तो अपडेट होगा ना। तो यहाँ पे एक कॉलम मैं बना दे रहा हूँ एडिट का, सेम एज दिस। और यहाँ पे मैं आता हूँ, नहीं यार एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे पहले डिलीट लिखता हूँ और यहाँ पे सिंपल TD पे आता हूँ। और यहाँ पे TD, इसके अंदर एक बटन लेता हूँ, बटन .btn हाइफन डेंजर, डेंजर डर जाओगे सुन के। अब यहाँ पे मैं देता हूँ डिलीट। चलो सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब ऑल यूजर्स पे आता हूँ, देखता हूँ डिलीट आ गया। वाओ, लुकिंग कूल मैन। बहुत शानदार दिख रहा है डिलीट। तो डिलीट कर देते हैं डेटा को, लेकिन अभी डिलीट हमारा वर्क नहीं करेगा। इसलिए वर्क नहीं करेगा क्योंकि मैंने डिलीट डेटा पे कोडिंग ही नहीं किया था। चलो डिलीट डेटा का मेथड लिखता हूँ अपने सर्विसेज में और उसके बाद इसको ऑब्जर्व करता हूँ इसके डिलीटेड डेटा को, ठीक। तो सबसे पहले सर्विसेज पे आता हूँ और सर्विसेज पे यहाँ पे कमेंट करता हूँ डिलीट डेटा। और डिलीट डेटा पे आने के बाद डिलीट डेटा यहाँ पे कोलन ऑब्जर्वेबल। अरे भाई क्या हो रहा है, एनी टाइप का डेटा रखता हूँ इस पर। अब एनी टाइप का डेटा मैं रख दिया और यहाँ पर मुझे डिलीट करने के लिए आईडी की ज़रूरत होती है। तो आईडी हम एनी टाइप का ले लेते हैं। अब यहाँ पे डेटा को रिटर्न, सबसे पहले डेटा को रिटर्न करा लेते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो रिटर्न स्पेस दिस डॉट
http डॉट डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा को दिस डॉट क्रिएट यूज़र्स, क्रिएट यूआरएल का डेटा में आईडी है। मुझे मतलब कहते हैं ना कि शौक लगी रहती है एरर करने की, मतलब जब तक हो नहीं जाएगा एरर सुकून नहीं मिलेगा। तो वही सारा सीन है मेरे साथ। तो यहाँ पे मैंने आईडी दे रहा हूँ, काम करता हूँ यार आईडी नहीं यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी मैं कर रहा हूँ आई थिंक। एक होता है ना कि बार बार अगर आप करते रहो कोड, अगर उसी को फिर से करो ना तो आपको फीलिंग आती है कि कहीं कहीं तो गड़बड़ है यार, कहीं तो गड़बड़ है। तो वही कुछ सारे सीन है मेरे साथ भी है। तो यहाँ पे कहीं ठीक है, एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं आईडी नाम से, IDS नाम से। तो लेट IDS इट्स वेरी सिंपल नेम IDS, इस नहीं यार IDS इज इक्वल ID। एक आईडी नाम का वेरिएबल लिया IDS नाम का, जिसमें मैं आईडी को होल्ड कर दिया। अब उसी आईडी को एज ए फॉरवर्ड स्लैश का यूज कर ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं, अब मुझे समझ में आ गया कि क्रिएट डेटा में ही हमारी आईडी के साथ वर्क होगा, ठीक है। तो अब सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब हम डिलीट डेटा को यूज़ कर सकते हैं ईजिली तरीके से। तो चलिए यूज़ करके देख लेते हैं कि क्या होता है डिलीट करने के बाद। वैसे मैं इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ यार, एक लाइक तो बनता है, मजाक में ही सही तो कर देना लाइक, पसंद आ जाए तो वीडियो। ओके, थोड़ा सोचना पड़ता है यार, इस सोचते सोचते कम से कम बकैती कर लेता हूँ, माइंड मत करना इसको, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपने हमारा कहाँ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ इसको कॉपी। एक काम करता हूँ, अपने HTML पे आता हूँ, HTML पे यहाँ पे क्लिक मेथड पे आता हूँ, इज इक्वल पर यहाँ पे डायरेक्टली मैं सर्विसेज को नहीं इंटरेक्ट कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे एक सरासर गलत है, अन्याय है एक तरीके से। तो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, एक दूसरा डेटा बनाऊँगा, ठीक है, डिलीट आईडी या डिलीट डेटा कुछ भी नाम से, क्योंकि मैं डायरेक्टली उस पूरे मेथड को यहाँ पे नहीं पास कर सकता, ये एक तरीके का एरर हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ पे इसको हटाया मैं, यहाँ पे लिखूँगा USR.ID, यूज़र्स की आईडी चाहिए मुझे, ठीक है। तो अरे हट जा भाई, USR की आईडी चाहिए, ठीक है। अब सेव किया, चलिए इसका मतलब ये है सिंपल सा कि डिलीट डेटा नाम से मेथड है, ठीक है, जबकि ये मेथड गलत है, डायरेक्टली मैं नहीं बना सकता यहाँ पे। मैं यहाँ दे रहा हूँ डिलीट आईडी, ठीक है। अब इस नाम से मैं मेथड भले बनाने वाला हूँ अपने रीड कंपोनेंट डॉट टीएस में। तो रीड कंपोनेंट डॉट टीएस पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं मेथड बना लेता हूँ डिलीट करने के लिए। चलिए डिलीट आईडी मेथड बनाया, मेथड के अंदर आईडी पास किया एनी टाइप का, इसको मैं सिंपली दिस डॉट दिस कंसोल डॉट लॉग करके आईडी चेक कर लेता हूँ यार पहले, क्योंकि क्या होता है ना बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है यार कि मतलब पता नहीं आईडी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार में पता चले मैं मेथड पूरा लिख डालूँ, बाद पता चले आईडी ही नहीं गेट कर पा रहा है, तो मेरा पूरा कोड लिखना बेकार हो जाएगा। इसलिए एक एक पॉइंट को आपको आईडी लेना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को कंसोल करना पड़ेगा। तो देखो सिलेक्टेड आईडी मैंने लिखा, अब चलो सेव कर लेता हूँ। अब मैं जैसे ही डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा, रुको, हाँ जैसे डिलीट बटन क्लिक करूँगा देखो ID1 सिलेक्टेड आईडी आगे आ रहा है, इसका मतलब सही है, आईडी गेट कर रहा है। 7 पे क्लिक किया 7 की आईडी आ रहा है, 9th पे क्लिक कर रहा हूँ तो 9th की आईडी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जिस डेटा को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसकी आईडी यहाँ पे आ रही है। तो एक काम कर लेते हैं हम, अब इसी पे मैं पूरा का पूरा अपना मेथड लिखूँगा। मेथड लिखने के लिए दिस डॉट API डॉट डिलीट डेटा
डॉट सब्सक्राइब पैरेंथेसिस, अगेन पैरेंथेसिस के अंदर रिस्पॉन्स कॉल बैक एंड ये क्या कॉल बैक, इसका मजाक हो रहा है कीबोर्ड के साथ। अरे यार क्या दिमाग का। ठीक है, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ रिस्पॉन्स को अपने। ठीक है, रिस्पॉन्स पे हमारा क्या आ रहा है उसी को यहाँ पे कंसोल करूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है और समझने वाली भी चीज़ है। अगर मान लो कभी भी आप प्रोजेक्ट करेंगे तो उस केस में यहाँ पे आपको काम देगा। जो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने चल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिकली ये है कि आपको यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स लिया, डिलीटेड आईडी नंबर लिख दिया, यहाँ आईडी आर्गूमेंट ले लिया, सेव कर दिया। अब देखो जैसे ही यहाँ डिलीट करूँगा इंस्टेंस डेटा डिलीट नहीं होगा, आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे मुझे कौन सा डेटा करूँ, लव वाला कर रहा हूँ, क्लिक किया, डेटा डिलीट सक्सेसफुली, डिलीटेड आईडी नंबर, इसका मतलब सर्वर का और क्लाइंट का दोनों मैसेज आ गया। इसका मतलब है कि सही है, डेटा डिलीट हो चुका है, बट यहाँ से नहीं गया। रिफ्रेश में किया तब देखता हूँ तब 7 नंबर आईडी लव वाली चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रिफ्रेशिंग है, बार बार रिफ्रेश करना, दिस इज़ नॉट गुड वे। ठीक है, तो एक इजी रास्ता इसका ये है कि जो हमारा ऑल डेटा आ रहा है उसको यहाँ पे पास कर दूँ। ऑल डेटा कहाँ पे आ रहा है, एन जी ऑन इनिट के अंदर वाला, तो मैं उस सारे डेटा को या तो यहाँ पे पास करूँ तब आएगा, या तो फिर मैं एक अलग से मेथड बना के उसको डायरेक्टली यहाँ कॉल कर लूँ तो आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको तरीका दिखा देता हूँ। हर तरीके से मैं बताऊँगा, मैं जितने तरीके मुझे आते हैं मैं उन सारे तरीक़ों को एक्सप्लोर करके रख देता हूँ। बट यार आप लोग ना बेइज्जती कर देते हो मांग के सोर्स कोड। सो कोई नहीं, आपको सोर्स कोड चाहिए तो मैं सोर्स कोड दूंगा, बट पेड होगा। ठीक है, आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा। जितने सोर्स कोड मांगेंगे आप उतने सारे प्रोजेक्ट का कोड मिल जाएगा आपको। ठीक है, वन टाइम पेड आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, बट लेकिन हमेशा के लिए आपको फ्री हो जाएगा जब तक मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जब तक कोडिंग मैं यहाँ पे करूँगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी सक्सेस मैसेज दे देते हैं, क्योंकि हमारा डेटा डिलीट सक्सेसफुली हो रहा है तो सक्सेस का मैसेज तो बनता ही है यार यहाँ पे। तो इसको भी एनी टाइप का रखते हैं और यहाँ पर एक काम करते हैं, दिस डॉट सक्सेस मैसेज इज इक्वल टू रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज। अब ये वाला रिस्पॉन्स डॉट मैसेज इसलिए करा रहा हूँ कि हमारा सर्वर का जो अलर्ट दिखेगा। ठीक है, सबको अलर्ट दिखना चाहिए ना सर्वर का, तो वो चीज़। अब हम क्रिएट कंपोनेंट से वो वाला पूरा कॉपी कर लेंगे, ये पूरा ड्यू सेक्शन कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और अपने रीड कंपोनेंट पे आते हैं, रीड कंपोनेंट डॉट HTML पे आते हैं और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो कहाँ गया हमारा रीड कंपोनेंट डॉट HTML, ये तो क्रिएट है, ये रहा रीड। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेनर के नीचे मैं सिंपली इसको पास कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, सेम एज इट इज़ है, कुछ भी अलग नहीं है, एकदम सही है। सक्सेस है, सक्सेस मैसेज का ग्रीन ही दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे ही डिलीट हो तो ग्रीन कलर से दिखना चाहिए कि डेटा डिलीटेड। नाउ मैं लास्ट साहिल या नूर को डिलीट किया, डेटा डिलीट सक्सेसफुल, पर नूर का अभी मैसेज यहाँ से नहीं गया। रिफ्रेश करूँगा तब यहाँ से लिस्ट से हटेंगी। ओके, तो अब सबसे पहले इसको फिक्स कर देते हैं कि ये जो बार बार मुझे रिफ़्रेश करना पड़ रहा है, तो ये वाली चीज़ें थोड़ा सा कम दिक्कत कर दे रही हैं। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो ये हमारा ng on init का जो डेटा आ रहा है, ऑल गेट ऑल यूज़र डेटा, जो मैं ng on init के अंदर सब्सक्राइब कर रहा हूँ, अगर इसी का कोड पूरा को कॉपी करके मैं अपने मेथड पे फायर कर दूँ सेम, तो इंस्टेंस डेटा चेंज हो जाएगा। पहला तरीका ये है, तो पहला तरीका ये वाला दिखा देते हैं आपको करके। देखो मैं यहाँ पे इंस्टेंस लोड डेटा ऑल डेटा, ठीक है, पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, सेव करके अब दिखा देता हूँ। अब जैसे मैं मान लो कि साहिल को डिलीट किया, देखो साहिल डिलीट हो गया, मुझे रिफ्रेश नहीं करना पड़ा, डेटा डिलीट सक्सेसफुली मैसेज आया और ऑल डेटा फिर से लोड हो गया। जैसे अगर मैं दिवु क्लिक किया, दिवु का डेटा डिलीट हो गया, सक्सेसफुली डिलीट हो गया, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो एक ये तरीका है, लेकिन यहाँ पे एक और तरीका है करने का, वो थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पे सर्वर से भी डेटा सब डिलीट हो जाएगा। रिफ्रेश जब करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सर्वर से डेटा डिलीट हो जाएगा।
डेटाबेस को तो हम जाके अंदर से वहाँ रिफ्रेश कर नहीं सकते, वो तो ऑटोमेटिकली इंस्टेंस सर्वर रिफ्रेश होता रहेगा जितनी बार ब्राउज़र पे आप वेट करेंगे। तो लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब यही कोड ऊपर भी लिखा है, यही कोड नीचे भी लिखा है, अब इसी कोड पे बार बार मैं लिखूँगा, तो इसी को कहते हैं ना कि कोड कम किया जाए और काम भी हो जाए, तो वो कोड लिखना चाहिए। तो चलो मैं उसी को करने चल रहा हूँ। तो एक काम करूँगा, अभी मैं यहाँ पे एक मेथड बनाऊँगा गेट ऑल डेटा नाम से, और उस मेथड के बिहाफ पे सारे के सारे डेटा को मैं लोड करूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो कहाँ गया, ये रहा, गेट ऑल डेटा नाम से यहाँ पे मेथड बना लेता हूँ। गेट ऑल डेटा पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और सेम वही मैसेज यहाँ पास कर दे रहा हूँ। अब मैं सिर्फ ये जो हमारा गेट ऑल डेटा नाम से मेथड है, सिर्फ इस मेथड को मैं कॉल करूँगा हर जगह। बस इस मेथड को जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ कॉल करके मैं सारा डेटा अपना ले लूँगा। तो चलो सबसे पहले तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इस दिस डॉट गेट ऑल डेटा, ये रहा, बस हो गया, इतना लिख दिया, काम चल गया। हमारा डिलीटेड पे भी यही काम कर देगा, और ng ऑन इनिट पे भी दिस डॉट गेट ऑल डेटा करूँगा, वहाँ पे से भी कोड हटा दूँगा सारा का सारा। ये देखो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और ये जो इतना कोड लिखा हूँ यहाँ पे हटाया, सिर्फ एक लाइन का कोड पेस्ट कर दिया। तो ये होता है एक स्मार्ट वर्क। ठीक है, इसको सेव किया, सेव करने के बाद अब आता हूँ यहाँ पे, अब सेम एज इट, चलो नाज वाली आईडी को डिलीट करता हूँ, 4 नंबर, क्लिक किया, डिलीट हो गया। ठीक है, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आप एक कूल और एकदम सिंपल तरीके से एक एप्लीकेशन बना सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी एरर के। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा दूर दिख रहा है, अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक मैंने मेरे हिसाब से जितना भी बताया मैंने सबसे सिंपल तरीके से बताया हूँ। अब मैं वर्क करने वाला हूँ अपडेट डेटा पे। अपडेट डेटा अगर आप समझ गए एक बार में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपडेट डेटा बहुत ही तरीके से किया जा सकता है। डेटा को अपडेट करना बहुत तरीके से किया जा सकता है, और मेरे हिसाब से तो आप सभी को अपडेट डेटा का कोड बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट डेटा नाम से API सर्विस में मैं यहाँ बना रहा हूँ ऑब्जर्वेबल टाइप का इसको भी, और अपडेट डेटा के अंदर मैं 2 आर्गुमेंट पास करूँगा, एक आईडी मुझे चाहिए और एक डेटा चाहिए, क्योंकि डेटा तो हमारा वो होगा जब मैं क्रिएट करता हूँ तो वो वाला डेटा, और अपडेट करने के बाद आईडी के भी हाथ पे वो डेटा मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं सिंपली देता हूँ, एक पहले वेरिएबल ले लेता हूँ IDS नाम से। ठीक है, या तो सबसे पहले मेथड ही लिख लेता हूँ, रिटर्न दिस डॉट http डॉट पुट मेथड के थ्रू डेटा यहाँ अपडेट होगा, और सेम एज इट इज़ जैसे मैं टिल्ड बटन में टिल्ड ऑपरेटर के साथ यहाँ पर मैं डॉलर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज दिस डॉट क्रिएट URL यार बार बार डेटा लिख उठता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आईडी और डेटा 2 चीज़ डालूँगा। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि डेटा कॉमा आईडी अगर ऐसे लिखना है, तो नहीं, ऐसे लिखने से आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आईडी आपको URL के साथ पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डेटा एनी टाइप का रखता हूँ, और आईडी को भी मैं एनी ही टाइप का रखता हूँ। आईडी हमारा भी एनी टाइप का हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आईडी जो होगा वो हम URL के साथ सेंड करेंगे, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, स्लैश यूज करते हैं, अगेन डॉलर सिंबल कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड आईडी। ठीक है, ये रहा हमारा कोड, सिंपल सा और एकदम इजी तरीके से। IDS करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, आईडी को उसमें होल्ड करते हैं IDS में। ठीक है, वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो कमेंट ज़रूर करना यार प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है मेरी। सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में वीडियो में किया हूँ। ठीक है, मैं खुद आफ्टर ऑल इस पर मेहनत किया हूँ, क्योंकि MySQL का प्रोजेक्ट आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ज़्यादातर नहीं मिलेगा, और जो भी मिलेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा। तो चलिए अपने रीड डेटा पे आता हूँ, यहाँ पे एक और टी हेड बनाता हूँ, और उसको मैं देता हूँ अपडेट डेटा। डिलीट की जगह मैं लिख देता हूँ अपडेट। ठीक है, और यहाँ पर एक और मैं सेम एज दिस, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ TD को, और यहाँ पे बटन को जो भी है बटन यहाँ पे अपडेट लिखता हूँ,
और ये बटन को मैं ए टैग बनाता हूँ, यहाँ डेंजर की जगह मैं सक्सेस करता हूँ, क्योंकि डेटा अपडेट होने के बाद सक्सेस होता है डेटा। प्राइमरी कलर सही नहीं लगेगा यार, मज़ा नहीं आएगा प्राइमरी कलर। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज कर दूँ तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे अभी मेरे पास इतने डेटा दिख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं बहुत ज़्यादा डेटा नहीं रखा हूँ और ना मैं बहुत ज़्यादा डेटा मैं रखना ही चाहता हूँ, तो क्योंकि मुझे अपडेट करने में काम आएगा।